बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस इसको हम स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। तो जैसे कि हमने स्टूडेंट्स इसमें समझा था कि माइटोसिस हो या मियोसिस हो, उसके अंदर हमने माइटोसिस के फिर पढ़ा के आगे कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि अपना प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सेम इसी तरह से मियोसिस के अंदर भी हमने देखा था और उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते थे, मियोसिस वन एंड मियोसिस। अब दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज क्या है, एक जैसी चीजें क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिमिलैरिटीज को। अब सिमिलैरिटीज इसमें हम देखते हैं कि क्या चीजें इनमें सेम है। जैसे सबसे पहली चीज क्या है कि जो दोनों में, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस दोनों में होता है। और ये कहाँ पर हो रहा होता है या किस फेज में हो रहा होता है, ये माइटोसिस या मियोसिस होने से पहले एक फेज होती है जिसको हम इंटरफेज का नाम देते हैं। और इंटरफेज में भी फिर एक फेज है जिसका नाम था एस फेज। तो इसमें डीएनए अपने आप की डुप्लीकेशन करता है, या इसको हम कहें अपनी कॉपियां बनाता है, डीएनए की रेप्लिकेशन करता है। फिर चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस, दोनों जो हैं, दोनों के पास क्या होते हैं, अपने अपने पेरेंट सेल होते हैं। तो पेरेंट सेल मौजूद होते हैं या क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, और वहां से फिर इसकी आगे डिवीजन स्टार्ट होती है। तो बिगिन विद पेरेंट सेल्स। तीसरी जो सिमिलैरिटीज है इनमें कि जो जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है तो उसमें क्रोमाटिन कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होकर ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये चाहे मियोसिस हो माइटोसिस हो, दोनों में प्रोफेज में यही काम हो रहा होता है। फिर दोनों के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर होती है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर बनने का प्रोसेस है, ये भी कब हो रहा होता है, प्रोफेज में स्टार्ट हो जाता है। फिर जो माइटोसिस है, अगर हम इसकी फेजेस की बात करें तो इसमें हमारे पास जो फेजेस आ जाएंगी, इसमें प्रोफेज है, फिर इसी तरह से मेटाफेज है, फिर इसी तरह से हमारे पास आ जाएगी एनाफेज है, और फिर लास्ट के ऊपर जो हमारे पास फेज आ जाती है, इसका नाम क्या है, टीलोफेज है। माइटोसिस में ये सारी फेजेस एक एक दफा आएंगी, जबकि मियोसिस के अंदर, क्योंकि मियोसिस को हम फर्दर आगे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो मियोसिस वन जब होगी तो ये सारी प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टीलोफेज वन कहलाएंगी। जब मियोसिस टू होगी तो उसमें ये प्रोफेज टू हो जाएगा, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू। ऑलमोस्ट फेजेस वही है सारी, लेकिन इसमें दो दफा होनी है, जबकि इसमें क्या है, सिर्फ एक दफा ही ये सारी फेजेस या इन मराहल से सेल गुजरेगा। फिर नेक्स्ट जो अगला जो सिमिलैरिटीज है इनके अंदर, वो ये है कि जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, दोनों के अंदर क्या हो रहे होते हैं, सेपरेट हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा एक जो चीज आपने याद रखनी है, माइटोसिस के अंदर जो सिस्टर क्रोमाटिड्स अलग होते हैं, ये कब हो रहे होते हैं, एनाफेज में। जबकि इधर भी एनाफेज के अंदर ही क्रोमाटिड्स अलग होंगे, लेकिन ये कौन से एनाफेज में होंगे, ये एनाफेज टू के अंदर जो हमारे पास सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ये क्या होंगे, सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। फिर लास्ट जो सिमिलैरिटीज है दोनों के अंदर, माइटोसिस और मियोसिस में, दोनों के अंदर जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है तो सबसे एंड वाला जो प्रोसेस है वो साइटोकाइनेसिस ही होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल या साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस ही होगा और ये सेल क्या कर जाएंगे, हमारे पास डिवाइड कर जाएंगे। ये तो थी डियर स्टूडेंट्स इनके अंदर जो सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। अब हम इनमें देखेंगे कि ऐसे कौन से डिफरेंस हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर हम कहते हैं ये माइटोसिस में ही सिर्फ हो रहे हैं प्रोसेस, और मियोसिस के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं वो और हैं। वन बाय वन इनको भी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा माइटोसिस। अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस में ये हमारे पास एक सिंगल सेल होता है, या जिसको हम पेरेंट सेल का नाम देते हैं। इससे हमारे पास आगे चल के ये दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। ये पेरेंट सेल था और इससे ये क्या बन गए, दो डॉटर सेल। जबकि अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो इसमें ये हमारे पास पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल फर्स्ट टाइम डिवाइड होगा तो ये हमारे पास दो डॉटर सेल बन जाएंगे।
इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको हम मियोसिस 1 का नाम देते हैं। फिर ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं इनके अंदर फर्दर डिविजन्स होंगे और उसके नतीजे में हमारे पास आगे इससे भी 2 सेल बनेंगे और इसी तरह से ये वाले जो हैं इससे भी हमारे पास आगे चल के क्या बनेंगे, 2 सेल ही बनेंगे। तो अब इस तरह से टोटल जो नंबर ऑफ सेल हमारे पास मियोसिस में बनेंगे वो कितने हैं, 4 है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है वो ये कि माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है माइटोसिस के नतीजे में वो चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं। जबकि इधर हमारे पास क्या होते हैं, आफ्टर मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या हमने पढ़ा था हाफ जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। मिसाल के ऊपर अगर 46 इधर हैं तो ये जो एंड वाले होंगे ये हमारे पास इसमें कितने होंगे, 23 हर एक के अंदर, जो कि क्या बनता है, इसका हाफ बनेगा। फिर ये जो माइटोसिस है इसके अंदर आपको किसी भी तरह की वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी, इसमें जस्ट सिंपल एग्जैक्ट कॉपी बनती है। जिस तरह का सेल होगा उसकी सेम टू सेम जैसी जैसी उसके अंदर पहले सेल के अंदर या पेरेंट सेल के अंदर जो चीजें होंगी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी भी वही होंगी जो डॉटर सेल, कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगी। जबकि अगर इधर बात हम करते हैं मियोसिस के अंदर तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, वेरिएशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है ये वेरिएशन क्यों होती है, कैसे होती है, तो इनके इसके अंदर एक प्रोसेस है जिसको कि हमने स्टडी भी किया था, इसका नाम क्या है, क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा होता है, जिसकी वजह से आगे जो नया बनने वाला ऑफस्प्रिंग है या नए बनने वाले जो सेल्स हैं जिसको हम जाइगोट का नाम देंगे, उसके अंदर वेरिएशन आती है, तब्दीली आती है। आपने देखा हो कभी भी जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी मिलते जुलते नहीं होंगे। हाँ, उनकी शक्लें उनसे मिलती होंगी लेकिन हूबहू सेम टू सेम वो कॉपी नहीं होंगी। कुछ उनकी अपनी आदतें होंगी, कुछ अपने पेरेंट्स वाली उनके अंदर आते होंगी, इस तरह से शक्ल भी उनकी थोड़ी बहुत मिलती होगी, तो लेकिन वेरिएशन आती है लाजमी, तब्दीली लाजमी आती है। फिर नेक्स्ट माइटोसिस के अंदर जो फोर्थ डिफरेंस है वो ये कि माइटोसिस में जो हमारे पास ये माइटोसिस का जो प्रोसेस हो रहा होता है वो कौन से सेल्स के अंदर हो रहा होता है, सोमैटिक सेल्स के अंदर हो रहा होता है। और ये जो सोमैटिक सेल्स हैं इन्होंने हमारी बॉडी को बनाना होता है। जबकि मियोसिस में ये जो मियोसिस का प्रोसेस है ये कौन से सेल्स में हो रहा होता है, जर्म लाइन सेल्स के अंदर हो रहा होता है। अब ये जो जर्म लाइन सेल्स है इनका क्या काम होता है, इन्होंने रिप्रोडक्शन के अंदर अपना रोल अदा करना होता है, मतलब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करवाना होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। फिर पांचवा जो डिफरेंस है, माइटोसिस के अंदर जो मेटाफेज प्लेट बनेगी इसके अंदर जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल होता है, जो लाइन बनाता है जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, मेटाफेज प्लेट का नाम देते हैं। जबकि इधर जो है मियोसिस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये किस तरह से होते हैं, इस तरह से ये पेयर की फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे। ये एक डिफरेंस आ गया। और ये जो पेयर्स की फॉर्म में होंगे और यही मिलकर एक क्या बनाएंगे, हमारे पास मेटाफेज प्लेट बनाएंगे। मतलब कौन मेटाफेज प्लेट बनाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब जोड़े की फॉर्म में। इधर क्या ये सिंगल फॉर्म में है, जबकि मियोसिस में ये क्या होते हैं, जो मेटाफेज प्लेट बनती है वो ये होमोलोगस क्रोमोसोम बना रहे होते हैं जोड़े की फॉर्म में। उसके बाद छठा जो डिफरेंस है, माइटोसिस के अंदर जो एनाफेज का प्रोसेस होता है, इस एनाफेज के प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास हम कहते हैं कि जो क्रोमाटिड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और हमने कहा कि एक जो क्रोमोसोम है इसके अंदर जो ये इनको हम क्रोमाटिड का नाम देते हैं, ये कितनी होती हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स, ये 2 होती हैं। और फिर ये दोनों क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, एक मतलब इस तरफ चली गई और दूसरी इस तरफ चली। जबकि इधर क्या होता है हमारे पास, अगर हम एनाफेज 1 की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स का पेयर होता है जिसको हम नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। और इसमें अब जब डिवीजन होगी या एनाफेज 1 होगी तो उसमें क्रोमोसोम्स ने अलग होना है। जबकि अगर इधर बात की जाए तो इधर क्रोमोसोम्स अलग नहीं हुए थे बल्कि क्रोमाटिड्स अलग हुई थी। अब इधर
क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होंगे। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। बाकी अगर एनाफेज 2 की बात करें तो उसमें सेम यही वाला प्रोसेस होगा, उसमें भी सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन एनाफेज 1 में हमारे पास क्रोमोसोम्स अलग होंगे क्योंकि इधर पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। फिर अगर माइटोसिस की फर्दर हम बात करें तो माइटोसिस कौन कौन से प्रोसेस करवा रही होती है, ये एक तो हमारे पास, अच्छा अब अगर हम बात करें इसकी माइटोसिस की, तो माइटोसिस के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक तो इसमें ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा होता है, दूसरे नंबर पे फिर इसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है, और तीसरे नंबर पे इधर जो है मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हम कर लें कि ये ऑर्गेनिजम्स को बनाने के अंदर अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस का काम क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि जो एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर ये जो मियोसिस होगी तो क्या बनेगा, गैमिट्स प्रोड्यूस होंगे या गैमिट्स बनेंगे। जबकि प्लांट सेल की बात करें तो उनके अंदर जब मियोसिस होती है तो क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और चाहे ये गैमेट्स हो या स्पोर्स हो, दोनों का काम क्या है, आगे चल के रिप्रोडक्शन में अपना अपना पार्टिसिपेट करना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।